नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2023 जो 29 अप्रैल 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड सेकेंड ईयर री एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 75 प्रश्न राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा और 100 प्रश्न आगरा यूनिवर्सिटी में दिया रहेगा। 50 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.8 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। अगर समय बचेगा तो यूनिट वाइज भी हल करेंगे, लेकिन पहले फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? ए आसन, बी नियम, सी यम, डी प्राणायाम। तो अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी यम। ध्यान रखना, अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? इसका सही जवाब है सी यम। आप लोग ध्यान रखना, जो अष्टांग योग है इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसका यम जो है सबसे पहला है और लास्ट जो है समाधि है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन हैं और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन हैं। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो अष्टांग योग से कम 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ध्यान रखना, यम के 5 भाग हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम के भी 5 भाग हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। और प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। तो इस तरह से ध्यान रखना, यम नियम के 5 अंग हैं और प्राणायाम के 3 अंग हैं। ठीक है, तो क्रम से आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इस तरह से अपरिग्रह जो है योग के किस अंग में आता है? यम में। ठीक है, यम के 5 अंग कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो क्लियर होना चाहिए एकदम आप लोगों को। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। यम के 5 अंग हैं, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, योग के करण हैं ए अंता, बी वाय, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा योग के करण हैं सी ए बी दोनों, अंता बाह्य दोनों। बैठने का आसन पद्मासन, खड़ा होकर किया जाने वाला आसन वृक्षासन, दोनों महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, बार बार पूछा गया है। योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं ए शारीरिक जीवन, बी मानसिक जीवन, सी दिव्य जीवन, डी उपयुक्त सभी। तो योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, शारीरिक, मानसिक और दिव्य तीनों। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? ए दिव्य, बी आर्थिक जीवन, सी सामाजिक जीवन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए दिव्य जीवन। अगला प्रश्न है, मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है ए अतिवैयक्तिक, बी अनंत, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी ए बी दोनों।
मानव मात्र में सक्रिय शक्ति है, अतिव्यक्तिक और अनंत दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण योग संबंधित है। ए शारीरिक चेतना, बी आध्यात्मिक चेतना, सी प्राणिक चेतना, डी मानसिक चेतना। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आध्यात्मिक चेतना। अगला प्रश्न है, योग में कितने प्राण माने गए हैं? ए 7, बी 6, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा इसका डी 5। अगला प्रश्न है, योग में आंतरिक उपकरण में नहीं आता। ए मन, बी इंद्रियां, सी अहम, डी बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, इंद्रियां जो हैं ये आंतरिक उपकरण में नहीं आता। मन, अहम, बुद्धि ये सब आंतरिक में आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। ए मूढ़, बी एकाग्र, सी विक्षिप्त, डी क्षिप्त। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, मूढ़ जो है ये तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। अगला प्रश्न है, योग के पर्व कितने हैं? ए 4, बी 3, सी 5, डी 2। सही जवाब हो जाएगा इसका सी 5। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? ए मैत्री को, बी देवहूति को, सी गार्गी को, डी मेनका को। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, देवहूति को। अगला प्रश्न है, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? ए राम को, बी कृष्ण को, सी भरत को, डी बलराम को। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, राम को। अगला प्रश्न है, सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग के किस भूमि में आती है? ए स्वेच्छा, बी विचारणा, सी तनुमानसा, डी अनशक्ति। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विचारणा। अगला प्रश्न है, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी आपके बीएड कर रहे हैं, सभी लोगों के अच्छे अंक आ सकें। और वीडियो को लाइक जरूर करें, इसमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लाइक करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अभी हम लोग योग कर रहे हैं, बहुत जल्द हम लोग इन्वायरमेंट भी पूरा हल करेंगे। अभी हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट ही इन्वायरमेंट और योगा का फुल प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद समय बचता है तो यूनिट वाइज देखेंगे। तो आप लोग मॉडल और बुक को अच्छे से बार बार पढ़िए। जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हुए हैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से वहाँ से आपको प्रश्न कम से कम 30+, तो जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं इसमें से 30+ प्रश्न आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम बात कर रहा हूँ, सेम टू सेम। बाकी अगर आप जुड़े हैं तो ढेर सारे प्रश्न जो हम बोलते रहते हैं उससे भी आपको सीधा सीधा मिल सकता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखें जरूर, क्योंकि वीडियो में बहुत चीज़ें लिखा नहीं गया है, लेकिन हम बोलते रहते हैं, वहाँ से प्रश्न उठा लेता है। ठीक है। तो प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? ए ज्ञानी, बी भक्त, सी योगी, डी कवि। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, योगी बनने का। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? तो सी, योगी। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समाधिपाद। अगला प्रश्न है, मुक्त एवं बुद्ध किस आसन के प्रकार हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, पद्मासन। अगला प्रश्न है, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, लॉस एंजलिस। अगला प्रश्न है, आयंगर योग की स्थापना किसने की? सही जवाब है इसका बी, BS आयंगर। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है, अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोक रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बुद्ध का। यह कथन बुद्ध का है। अगला प्रश्न है, योग में सफलता प्राप्त करने का उपाय है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्रार्थना एवं ध्यान। अगला प्रश्न है,
पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी स्वामी रामदेव। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, विक्रम योग के संस्थापक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विक्रम चौधरी। अगला प्रश्न है, बैठकर किया जाने वाला आसन नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। ए पद्मासन, बी सिंहासन, सी वृक्षासन, डी सिद्धासन। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, वृक्षासन, या खड़ा होकर किया जाने वाला है, हम लोग देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, लेट कर किया जाने वाला आसन है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, मकरासन। अगला प्रश्न है, लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, आचार्य अयंगर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, प्राणायाम। अगला प्रश्न है, योग की आत्मा है। सही जवाब हो जाएगा इसका 28 का सी, प्राणायाम जो है ये योग की आत्मा है। अगला प्रश्न है, प्राणायाम के भाग या घटक हैं। एक पूरक, बी कुंभक, सी रेचक, डी उपयुक्त सभी। तो प्राणायाम के भाग या घटक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। पूरक, कुंभक, रेचक तीनों जो है प्राणायाम के घटक हैं। मैंने आपको बताया था जो अष्टांग योग है उसमें यम के 5 भाग हैं। कौन कौन से? अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और नियम के 5 भाग हैं या फिर अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। और प्राणायाम के कितने भाग हैं? 3, पूरक, कुंभक, रेचक। तो यहाँ पर मैंने बार बार कहा कि आपको ये 8 में से 3 के ही भाग हैं, आपको पता होना चाहिए, निश्चित रूप से पूछता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधन है। यहाँ से 100% 3-4 प्रश्न हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा अष्टांग योग। अगला प्रश्न है, योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है योगा कर्मसु कौशलम? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, भगवत गीता में। अगला प्रश्न है, योग समाधि है या कहा है? सही जवाब हो जाएगा 31 का बी, महर्षि वेद व्यास। ध्यान रखना, आप लोग मॉडल में देखोगे तो महर्षि पतंजलि दिया हुआ जो गलत है, इसलिए बता दे रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न है, आसन का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा इसका शरीर की स्थिति। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ध्यान। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग है। मैं पहले ही बता चुका हूं, अष्टांग योग है उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम जो है प्रथम अंग है, समाधि जो है अंतिम है। दोनों आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है। तो अष्टांग योग का प्रथम अंग है, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यम। दूसरा कौन सा है? नियम। तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और अंतिम या 8वां समाधि। आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? महत्वपूर्ण अगर नहीं शब्द आ जाए तो ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी सत्य। धर्म, अर्थ, काम आपको पता ही होगा, अक्सर बोला जाता है। तो जो सत्य है ये नहीं है, सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं। ए प्रमाण, बी विपर्य, सी विकल्प, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, योग सूत्र में नियम हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 5। योग सूत्र के 5 नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ठीक है, इस तरह से याद रखना आप लोग। मैंने पहले बताया था यम के भी 5 हैं और नियम के भी 5 हैं। ठीक है, और प्राणायाम के 3 हैं। सारे प्रश्न पूछा गया है।
आत्मा की प्रकृति है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अपरिवर्तनशील। अगला प्रश्न है, शीर्षासन उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा सी, उल्टे होकर किया जाने वाले आसन का। अगला प्रश्न है, योग क्रियाएं हैं, ए नेत्र, बी धौती, सी बस्ती, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण हैं। बार बार हम बता चुके हैं बहिरंग और अंतरंग योग। तो पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण हैं ए यम, बी नियम, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, सी, दोनों। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है, ठीक है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। बहिरंग योग के उदाहरण यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। और अंतरंग योग के उदाहरण धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। आसन का उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए धनात्मक आसन, बी विश्रांतिकर आसन, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, दोनों। अगला प्रश्न है, धनात्मक आसन का उदाहरण है ए सिद्धासन, ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है ए सिद्धासन, बी पद्मासन, सी भद्रासन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, विपर्य प्रकार है, ए प्रमाण का, बी नियम का, सी वृत्ति का, डी समाधि का। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, प्रमाण का। अगला प्रश्न है, श्री अरबिंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती। श्री अरबिंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 45 का ए, आन योगा, फ्यूचर पोएट्री, द मदर, कर्मयोग ये संबंध रखती है। श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 46 का ए, पूरक। ध्यान रखना, श्वास को अंदर खींचना एक किसका उदाहरण है, पूरक का। और श्वास को रोकना कुंभक का, श्वास को छोड़ना रेचक का। तो आप लोग ध्यान रखना, सभी महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। संयोग योग इत्युक्तो डॉट डॉट पूर्ण कीजिए। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, जीवात्म परमात्मनो। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग सूत्रानुसार 5वीं योगावस्था है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, प्रत्याहार। बार बार हम लोग आपको बता रहा हूं क्रम से, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 5वां, छठा धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। पहला कौन सा है, यम, और लास्ट कौन सा है, समाधि। 5वां कौन सा है, प्रत्याहार। सारे आपको पता होना चाहिए, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो अष्टांग योग जो भी है 8वां, आपका क्रम से पता होना चाहिए। समाधि की पूर्व अवस्था है, सही जवाब हो जाएगा इसका ए, ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि के पहले कौन सा आता है, ध्यान, ठीक है, पता होना चाहिए आपको, इस तरह से क्रम पूरा पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, महर्षि अरबिंदो के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, सर्वांग दर्शन। अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता प्रमुख ग्रंथ है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, हठ योग का। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, भीष्म पर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ए, पद्मासन। खड़ा होकर वृक्षासन, दोनों हम लोग देख चुके हैं, हठ रत्नावली के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट। अगला प्रश्न है, किस अभ्यास के महारात में
किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, फ्लानिविनी। अगला प्रश्न है, सर्वांग योग दर्शन किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अरविंद। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा इसका 57 का बी, मेडिटेशनल योग। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र स्थापित है? सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, पांडिचेरी में। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 21 जून को। ध्यान रखना, 3-4 पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब शुरुआत हुई? 2015 से, 21 जून 2015 से। 2022 में कौन सा योग था? 15/7/22, 15 मनाया गया, ये 8वां, ये भी पूछा गया है। ठीक है, अभी 23 हुआ नहीं है, अगर हो जाता है तो 9वां हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। इसकी थीम क्या है 2022 की? कब से शुरू हुआ? 2015 से। 2022 में कौन सा था? तो 8वां। ये सारे पॉइंट, 4 पॉइंट का पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। 2021 की भी पता होगी, पूछ चुका है इसमें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो भी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम हुआ था, आप लोग पता ही होगा, फर्स्ट सेमेस्टर जो एग्जाम हुआ था उसमें योग और इन्वायरमेंट रख दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जाकर उसका आंसर की देख लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आपको मिल सकता है। अपने चैनल पढ़ा हुआ है, ठीक है, और लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो योग सूत्र की रचना किसने की? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए, पतंजलि। इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, श्वसन। अगला प्रश्न है, भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना उचित है? सही जवाब हो जाएगा इसका डी, 2 घंटा कम से कम। अगला प्रश्न है, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र शुरू करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, आसन के साथ। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, इसमें अतुल में देखो तो क्रिया के साथ दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार बी है। अगला प्रश्न है, पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त करना था? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, मन की शांति। अगला प्रश्न है, हठयोग प्रदीपिका की रचना किसने की? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, स्वात्माराम। महत्वपूर्ण है, ये गोरखनाथ के शिष्य थे। योग शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका सी, युज। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, वैराग्य। कहीं कहीं आपको विवेक मिल जाएगा, लेकिन ए सही है, आप देख लीजिएगा बुक में अगर कहीं मिलता है तो। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण। अगला प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, विवेक ख्यात। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रक को प्रदर्शित करता है? तो ऐसे आप ध्यान रखोगे सभी सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए है, प्रकृति एवं पुरुष। आत्मा ईश्वर, आप देखते हुए आत्मा परमात्मा कहते हैं, तो आत्मा ईश्वर से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र और क्षेत्रक, जगत जीव, ये भी जुड़ा हुआ है। माया ब्रह्मा कहते हैं, माया जो है ब्रह्मा की रची हुई है, सभी सही है। ठीक है, क्षेत्र और क्षेत्रक पूछ रहा है, तो प्रकृति एवं पुरुष ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर सभी होता तो सभी हो जाता है। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि व्यू कम आएगा तो हम लोग प्रैक्टिस के साथ कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे, तकलीफ होता है, निराशा होती है।
तो इसलिए हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और जो भी अभी फुल टेस्ट हम कर रहे हैं इसको आप देख के जाएंगे, कम कम 30+ 100%, 40% भी हो सकता है, सेम टू सेम प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी प्रैक्टिस सेट योगा और इन्वायरमेंट का फुल कर रहे हैं आप लोग रट डालिएगा एकदम। बार बार आप खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप मोबाइल चला के देखते रहिए, पर देखते रहिए, सारे प्रश्न आपको रटे होने चाहिए। आज 23 तारीख हो गया, जो भी है समय बहुत कम है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, बार बार रटिए प्रश्न, यहाँ से निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे। और बच्चे 40 में 40 अंक लाए हुए हैं योगा में, ठीक है, तो आप भी ला सकते हैं। मॉडल पेपर बुक को बार बार पढ़िए, जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न उसे आप 100% रट डालिएगा, एक प्रश्न भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अपना जो वीडियो है इसे अगर आप देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूँ 30-40% सेम मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, व्यू आता रहेगा तो कंटिन्यू हम लोग जारी रखेंगे। तो इससे सही जवाब था 70 का ए। सभी सही है, लेकिन मैंने लिख भी दिया है, चुनना है तो प्रकृति में पुरुष सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, 4। योग सूत्र को पतंजलि ने 200 ईसा पूर्व में लिखा था। इसमें 195 सूत्र ये पूछा गया है, 195 सूत्र पतंजलि योग सूत्र में, और 4 अध्याय में विभाजित है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा सी, पतंजलि का योग सूत्र। इसमें 195 योग सूत्र, 4 अध्याय है, महत्वपूर्ण है, सारे शब्द पूछा गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति शब्द मूल संस्कृत शब्द वेद की व्युत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है, जिसका अर्थ होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, जानना। अगला प्रश्न है, वेद के 6 तकनीकी विषयों को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, वेदांग। अगला प्रश्न है, योगा कर्मसु ... अर्थात खाली स्थान भरें। सही जवाब हो जाएगा योगा कर्मसु। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, कौशलम। सूत्र है योगा कर्मसु कौशलम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? सही जवाब हो जाएगा बी, नाड़ी शोधन। अगला प्रश्न है, नाड़ी शब्द की व्युत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, वहना। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है। सही जवाब हो जाएगा बी, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरें ... विवेक का रास्ता है। सही जवाब हो जाएगा बी, ज्ञान योग जो है विवेक का रास्ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस होते हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, पुरुष में। अगला प्रश्न है, योग का महत्व है। ए, स्वास्थ्य के लिए, बी, शिक्षा के लिए, सी, खेलकूद के लिए, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेलकूद तीनों के लिए। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का वर्णन किस पुराण में मिलता है? सही जवाब हो जाएगा इसका ए, नारद पुराण। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है। ए, प्राणायाम, बी, विपश्यना, सी, अजपा जप, डी, सभी। तो बौद्ध धर्म में ध्यान की विधि है। सही जवाब हो जाएगा बी, विपश्यना। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, योग का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, धन अर्जित करना। अगला प्रश्न है, अनामिका अंगुली तथा अंगूठे के सिरे को परस्पर मिलाने से कौन सी हस्ती मुद्रा बनती है? अनामिका अंगुली तथा अंगूठे के सिरे को परस्पर मिलाने से कौन सी हस्त मुद्रा बनती है? सही जवाब हो जाएगा सी, पृथ्वी मुद्रा। अगला प्रश्न है, मोरारी जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका, जो योग संस्थान इस तरह से है, महत्वपूर्ण है, आप लोग पता होना चाहिए, स्थान दिल्ली में। तो मोरारी जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है? तो बी, दिल्ली में।
अगला प्रश्न है बिहार योग विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इसमें मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ध्यान रखना 88 का ए है। आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, स्वामी शिवानंद इसका 3, दिव्य जीवन, श्री राम शर्मा इसका 1, शांति क्रूज, परमहंस योगानंद तो इसका 4 हो जाएगा, योगदा सत्संग सोसाइटी, और स्वामी रामदेव पतंजलि योग पीठ। तो इस तरह से सही जवाब हो जाएगा ए। आप लोग देख लीजिएगा मेल वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर आपको नहीं समझ में आता इस तरह से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा छोटे में करके इस तरह से। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। स्वामी शिवानंद तो दिव्य जीवन, ठीक है, संघ, श्री राम शर्मा शांति क्रूज, परमहंस योगानंद योगदा सत्संग सोसाइटी, स्वामी रामदेव पतंजलि 2 में। अगला प्रश्न है कौन सी हस्त मुद्रा से एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति बढ़ती है? सही जवाब हो जाएगा इसका 89 का ए, ज्ञान मुद्रा। अगला प्रश्न है योगा कर्मसु कौशलम गीता के किस अध्याय में उल्लेखित है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, कर्मयोग। अगला प्रश्न है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन में कितने पाद हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 4। अगला प्रश्न है बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण प्राप्ति के कितने मार्ग हैं? सही जवाब हो जाएगा ए, 8। अगला प्रश्न है ध्यान धारणा ध्यान समाधि का सम्मिलित रूप है? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, अष्टांग योग का। मैंने पहले कहा अष्टांग योग में 8 हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, तो आप लोग पता होना चाहिए क्रम से। मैंने पहले बताया यम के 5 अंग हैं, नियम के 5 अंग हैं और प्राणायाम के 3 हैं, सभी क्लियर होना चाहिए। अष्टांग योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग हैं और धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग हैं। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का उल्लेख योग दर्शन के किस पाद में है? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी, विभूति पाद। अष्टांग योग का योग दर्शन किस पाद में है? सी, विभूति पाद। अगला प्रश्न है धारणा ध्यान समाधि का वर्णन योग दर्शन के किस पाद में है? सही जवाब हो जाएगा सी, विभूति पाद। अगला प्रश्न है कलेशों को कम करने के लिए योग दर्शन में कौन सी साधना बताई गई है? सही जवाब हो जाएगा सी, क्रिया योग। अगला प्रश्न है श्री अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ए, 15 अगस्त 1872। अगला प्रश्न है चित्त में प्रकृति के कौन से गुण विद्यमान हैं? ए सतोगुण, बी रजोगुण, सी तमोगुण, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों। अगला प्रश्न है पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोधा के लिए कौन सी साधना बताई है? सही जवाब हो जाएगा बी, अष्टांग योग। करीब 110 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्न को पूरा देखिए, सारे महत्वपूर्ण। निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में कम से कम इस वीडियो से 10 प्रश्न आएगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। मन बुद्धि एवं अहंकार का सम्मिलित रूप है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, आत्मा। अगला प्रश्न है योग एवं व्यायाम है? सही जवाब हो जाएगा इसका टी, एक दूसरे के सहयोगी हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 में क्या थीम अर्थात विषय वस्तु थी? 21-22 दोनों पता होना चाहिए, हम बता भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा 102 का ए, मानवता के लिए योग। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार में कितने सोपान हैं?
सही जवाब हो जाएगा डी 12। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बी, बेंगलुरु में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, कर्मयोग से संबंधित गीता का अध्याय है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, 3। अगला प्रश्न है, भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है। ए सूर्य भगवान से संबंधित, बी मनुष्य से संबंधित, सी राजा इक्ष्वाकु से संबंधित, डी ऋषि मुनियों से संबंधित। सही जवाब हो जाएगा सी, राजा इक्ष्वाकु से संबंधित। भगवत गीता के संबंध में सही कथन नहीं है, तो ये राजा इक्ष्वाकु से संबंधित है, नहीं है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ये सी, राजा इक्ष्वाकु से ये त्रेता युग में हुए थे। भगवत गीता तो द्वापर युग में दिया गया था। राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंशी हैं और त्रेता युग से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद में कुल कोशों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा बी, 5। 190 सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिकोपनिषद में उपनिषदों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा सी, 108। अगला प्रश्न है, वेदों के संबंध में गलत कथन है। ए ऋषियों की वाणी है, बी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है, सी ज्ञान के मूल हैं, डी अथर्वा ऋषि की कृति है। तो वेदों के संबंध में गलत कथन है। सही जवाब हो जाएगा डी, अथर्वा ऋषि की कृति है। अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, स्वात्माराम। मैंने पहले कहा ये गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। स्वात्माराम बाबा गोरखनाथ के शिष्य थे। तो जो हम लोग अगला टेस्ट देखेंगे BD 204 अर्थात योग शिक्षा योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। तो दोस्तों यह था BD 204 का फुल प्रैक्टिस सेट 1। आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। जो हम लोग टेस्ट हल कर रहे हैं कम से कम 30 से 35 से 40% सेम टू सेम आएगा। तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए और ध्यान रखना, अगर आप वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो निश्चित रूप से कई प्रश्नों को आप कहीं न कहीं छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं उसमें कई चीज़ें बोलता रहता हूँ, वहाँ से प्रश्न सेम टू सेम उठा लेता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बैठे हैं, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो आप वीडियो देखिए। इससे क्या होगा, प्रश्न आपको दिमाग में बैठेगा। समय बहुत कम बच्चा, आप लोग पूरी ताकत से पढ़िए, क्योंकि परसेंटेज बहुत मायने रखता है। हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, क्योंकि व्यू आएगा तभी हम लोग ताकत पूरी कर पाएंगे। एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन जब व्यू आएगा तभी, व्यू नहीं आएगा तो फिर निराशा होती है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे आपको नुकसान नहीं है, हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।